Hello class, welcome to Educate and Elevate classes. So in this video we will continue the chapter number 1 of class 12th business studies, that is nature and significance of management. So class, let's not waste time and start. इस वीडियो में क्लास हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट बेसिकली है क्या। मैनेजमेंट को हमने 3 तरीके से डिवाइड किया हुआ, दैट मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है एंड अलॉन्ग विद दैट मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है। तो हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली आर्ट कैसे है, वो साइंस कैसे है और वो प्रोफेशन कैसे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास, क्योंकि ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चन है जो एप्लीकेशन बेसिस के थ्रू या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपको ही मिलेगा एग्ज़ाम में। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्लास मैनेजमेंट हम आर्ट पढ़ते कि मैनेजमेंट एक आर्ट कैसे है। सो यहाँ क्या कहता है, ये कहता है कि जो आर्ट है वो बेसिकली रेफर करता है एक स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या कहता है कि जो आर्ट है वो एक स्किलफुल वर्क है और वो स्किलफुल वर्क के साथ साथ उसमें पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। एग्जिस्टिंग नॉलेज का मतलब है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो मैनेजमेंट में, तो उसमें आप एज अ फ्रेशर आपके पास इतनी सारी सिचुएशंस आती हैं और वो सारी सिचुएशन आप एज अ फ्रेशर डिफ़िकल्ट कैसे टैकल करते हो, वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो मैनेजमेंट एक आर्ट है जो आपको हेल्प करती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो भी आपकी सिचुएशंस प्रिवेल करेंगी आपके टास्क कंप्लीशन के ड्यूरेशन में, तो आप उसको कैसे टैकल करते हो। वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके नॉलेज पे कि आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज, मतलब जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है, वो प्रीवियस नॉलेज आपके पास होनी चाहिए सो दैट उस प्रीवियस नॉलेज को आप अपनी करंट सिचुएशन पर अप्लाई कर सको। ये एक आर्ट है कि आप अपनी प्रीवियस नॉलेज को आप अपनी करंट सिचुएशन पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ पढ़ी, दैट जो भी एक आपने सिचुएशन प्रिवेल किया और उस सिचुएशन में आपने एक न्यू चीज़ सीखी, बट जो आप चीज़ सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्लास कि आप एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीखता है। तो साइकिल चलाना जब वो सीखता है तो उसको ये पता है कि उसे बैलेंस करना है, वो साइकिल चलाने से बैलेंस करना सीखता है। और यही जो बैलेंस है ये उसकी प्रीवियस नॉलेज उसको हेल्प करती है आगे बाइक सीखने में जब वो बड़ा हो जाता है। तो जब वो बाइक चलाना सीखता है क्लास, तो उस टाइम पे उसकी एक प्रीवियस नॉलेज है जो उसने साइकिल चलाने टाइम सीखी थी कि मुझे जो है साइकिल में जैसे मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ ऐसे मुझे बाइक में भी बैलेंसिंग सीखनी पड़ेगी। ये उसकी क्या है, ये उसकी प्रीवियस नॉलेज है। बट जो साइकिल चलाने का मेथड है उसमें जो वो ब्रेक यूज़ करेगा या जो क्लच यूज़ करेगा या जो उसमें पैडल मार रहा है, वो सारी चीज़ें बाइक में डिफ़र कर रही हैं। तो लेकिन जो उसकी प्रीवियस नॉलेज बैलेंसिंग है, उस बैलेंसिंग के साथ साथ वो अपनी जो न्यू चीज़ें बाइक चलाने में सीख रहा है वो उसको कैसे यूज़ करेगा, वो एक तरीके का आर्ट कहलाता है। और यही चीज़ मैनेजमेंट में भी होती है। तो मैनेजमेंट बेसिकली एज अ आर्ट एक स्किलफुल और प्रोफेशनल पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज का अप्लाई करता है, का यूज़ करता है, सो दैट वो डिज़ायरेबल रिजल्ट जो वो चाहता है वो गेन कर सके। और ये जो आपकी नॉलेज है ये आपको कैसे मिलती है, थ्रू स्टडी, थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड थ्रू द एक्सपीरियंस। क्लियर। अब मैनेजमेंट एज एन आर्ट में इसके मेन फीचर्स क्या है। तो पहला फीचर है आपका कि एग्जिस्टिंग नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, आपको एक थियोरी का नॉलेज होना चाहिए। देखो क्लास, आपको एक कंपनी में भेज दिया जाता है जॉब के लिए। जब आप किसी जॉब पर जाते हो तो आपको सीधा जॉब पर नहीं बिठाया जाता, आपको एक क्या दिया जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, ये ट्रेनिंग्स वो ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें आपको बेसिकली एक थियोरी के थ्रू सिखाया जाता है। और इन ऑन जॉब ट्रेनिंग से पहले भी आपको एक ऑफ जॉब ट्रेनिंग मिलती है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आपको सीधा जॉब पे भेजा नहीं जाता है, आपको सिचुएशंस नहीं दी जाती, बट आपको एक थियोरिटिकल नॉलेज दी जाती है कि कभी कभी ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो आपको ऐसे डील करना है। तो आप ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हो कि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो मुझको ऐसा बिहेव करना है। ये आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है। और इस एग्जिस्टिंग नॉलेज को आप जब एक सिचुएशन में आ जाते हो तो उसको आप क्या करते हो, यहाँ पे अप्लाई करते हो। तो यही आपकी आर्ट है कि जो आपके पास थियोरी है उस थियोरी को आप अपनी सिचुएशन में कैसे अप्लाई करते हो। जो आपकी थियोरी है
उसको आप कैसे अपने बेसिकली लाइफ में या सिचुएशन में अप्लाई करते हो, ये एक आर्ट है। और ये आर्ट तभी पॉसिबल है जब आपके पास पहले से ही एक एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी। तो उसको पढ़ लेते हैं। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज स्टडी मटीरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरली टू एक्वायर थियोरेटिकल नॉलेज। मतलब थियोरेटिकल नॉलेज को एक्वायर करने के लिए भी एक सिस्टमैटिक और एक कंपल्सरी जो एक इम्पॉर्टेंट है बेसिकली उस चीज़ के लिए, वो आपके पास मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। ये आपका फीचर नंबर 1 है। सॉरी, ये गलती से लिखा हुआ है क्लास, ये आपका फीचर नंबर 1 है। मूव टू सेकंड। सेकंड आपका आता है दैट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। देखो, मैंने आपको एक बच्चे का एग्जांपल दिया था जो साइकिल चलाना सीख रहे हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो साइकिल चलाना सीखते हैं, कुछ बच्चे जो 1 वीक में सीख लेते हैं बेसिकली, कुछ है जो 1 मंथ लगा देते हैं, और कुछ है जो बेसिकली 1 मंथ से भी ज़्यादा लगा ही लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। दैट इज़ गाइडेंस सबको दी गई है कि आपको साइकिल कैसे चलानी है। बच्चे को सिखाया जाता है ऑलरेडी कि बेटा आपको बैलेंसिंग करना है, आपको हैंडल स्ट्रेट रखना है। बट वो जो उसको थियोरेटिकल नॉलेज दी गई है, अब वो उसको अप्लाई कैसे करेगा, या अप्लाई कितनी जल्दी करता है, या उसको टैकल कैसे करता है, वो जो एप्लीकेशन है बेसिकली वो क्लास हर बच्चे का अपना पर्सनल एप्लीकेशन है। तो वही चीज़ यहाँ कहता है कि जो एप्लीकेशन, जब आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज दे दी जाती है तो उसमें जो आप एप्लीकेशन जो सिचुएशन में यूज़ करते हो वो आपकी पर्सनलाइज्ड होती है। जो बेसिक नॉलेज है वो डिफ़र करती है पर्सन टू पर्सन, और इसलिए जो आर्ट है वो एक पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ क्लास, कि आपके घर में आपसे बड़े ब्रदर या सिस्टर होंगे, या आपके जो भी आसपास जो भी आपसे बड़े होंगे, अगर वो वर्किंग है तो आप उनसे खुद अगर डिस्कस करेंगे तो दे टेल यू देमसेल्व्स कि जब वो एक कंपनी में काम करते हैं, तो जब वो हर एक कंपनी में डिफरेंट स्विच करते हैं, तो स्विच वो क्यों करते हैं, हर कंपनी में जब वो स्विच करते हैं तो हर कंपनी जो है एक दूसरी कंपनी से डिफरेंट होती है किसी तरीके से, दूसरी कंपनी तीसरी से डिफरेंट होती है। अब जो आपके सीनियर्स होते होंगे, जो आपके भाई बहन है, अगर आप उनसे डिस्कस करें तो वो आपको हमेशा एक रिव्यू नहीं देंगे हर कंपनी का। वो कुछ होंगे जो बोलेंगे कि कंपनी 1 अच्छी थी, कुछ बोलेंगे 3 अच्छी थी, कुछ बोलेंगे 2 अच्छी थी। तो ये जो वो अपनी चॉइसेस वो डिफ़र कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, ये बेस पे कर रहे हैं कि जो उनका पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जैसे कि हर, अब मैनेजमेंट में कैसे यूज़ होता है, जैसे कि मैनेजमेंट में जो मैनेजर है, अब उस मैनेजर को एक टीम दे दी है लीड करने को, वो एक टीम लीड कर रहा है। अब उसके सामने जो एक सिचुएशन अराइज हुई है, अब वो सिचुएशन हर मैनेजर अलग तरीके से यूज़ करेगा। अब कंपनी 1 है, उसमें उसके पास अपने खुद के पर्सनल नॉलेज है जिसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। कंपनी 2 में दूसरा करेगा, कंपनी 3 में वो अपने तरीके से करेगा। ये आपस में इंटरलिंक तो नहीं है ना। अगर कोई सिचुएशन आएगी तो एकदम से डिसाइड करेंगे कि उसने ऐसा किया था वैसे किया था। तो बेसिकली ये है कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो उस सिचुएशन में कैसे टैकल करना है, वो एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, और ये भी एक स्पेशल फीचर है मैनेजमेंट एज एन आर्ट का। नेक्स्ट आते हैं हम बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। थियोरी पे ही पूरी लाइफ डिपेंड नहीं करती है, या एक कंपनी जो है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, कंपनी की जो वर्किंग है, वो सिर्फ एक आपकी थियोरी पे डिपेंड नहीं करती है कि आपने किसी को थियोरिटिकल नॉलेज दे दी है और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को, कंपनी को चलाएगा। नो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपको नॉलेज दे दी गई है, बट उस नॉलेज को आप अप्लाई भी करते हो, बट अब उसको अप्लाई करने की एक फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोई ऐसी सिचुएशन होती है दैट आपके पास एक सिचुएशन आई, और वो सिचुएशन जो है आपके साथ रेगुलर इंटरवल पे, या रेगुलर नहीं कहूँगी तो मतलब आप उससे फेमिलियर हो, आपको पता है कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो सकती है तो मुझे क्या टैकल करना है। तो अब जब आप उसको प्रैक्टिस करते हो ना, आप उसकी, तो प्रैक्टिस से क्या है कि आप उस सिचुएशन से फेमिलियर हो, कि अगर वो सिचुएशन आएगी तो आपको पता है कि यार मुझे को उसको कैसे हैंडल करना है। तो ये एक तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। सेकंड, वो डिपेंड करता है आपकी क्रिएटिविटी पे, कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। आप यूज़ तो कर रहे हो अपनी नॉलेज को, आप अप्लाई भी कर रहे हो, बट आप कितने इफेक्टिव वे में कर रहे हो, ये आपके फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट के। अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एज एन साइंस की। मैनेजमेंट एज एन साइंस क्या कहता है?
Science is a systematized body of knowledge that is based on the general truths which can be tested anywhere, anytime. ध्यान से सुनिएगा क्लास। ये कह रहा है कि मैनेजमेंट एज एन साइंस की क्या होता है। साइंस एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी, मतलब एक ऑलरेडी फाउंडेड बॉडी है या एक फाउंडेशन ऑलरेडी उसके लिए लेड की जा सकती है। जैसे कि अगर मैं आपसे एस्ट्रोनॉमी की बात करूं, ठीक है, या अगर मैं आपसे एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, या मैं आपसे मेडिकल साइंसेस की बात करूँ, तो इसकी ऑलरेडी फाउंडेशन है। जैसे कि अगर मैं आपको बात करती हूँ कि हमें आपको स्पेस रिसर्च में जाना है, आपको एस्ट्रोलॉजी का बहुत शौक है, तो आपको वहाँ का ऑथराइज्ड बॉडी कैसे मिलेगी, मतलब आप ऑथराइज्ड कैसे होगे? थ्रू द नासा और थ्रू द इसरो। इंडिया में हम इसरो से होते हैं, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये हमारे बाहर के लिए कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तब के लिए। लेकिन अगर ऐसे आप सीए बनते हैं या आप सीएस करते हैं, या अगर आप जो है सीए करते हैं, तो सीए के लिए आपको ICAI का बॉडी से रिकॉग्नाइज्ड होना, और आपको जो है वो पूरा क्या करते हैं, आपको एक प्रोफेशनली कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता है जो ICAI के थ्रू होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या है कि एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है। तो यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो साइंस है वो एक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो जनरल ट्रुथ्स पे डिपेंड करती है, और जनरल ट्रुथ ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, इसलिए आप उसको कहीं पे भी टेस्ट कर सकते हो एनीवेयर। इसके फीचर्स क्या हैं ये हम पढ़ लेते हैं। इसके मेन ये 3 फीचर्स है कि जो वही डेफिनेशन में आपको बताया कि जो साइंस है वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी है नॉलेज की, कि जो साइंस है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है प्रिंसिपल्स और एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। अब जो आपको साइंस पढ़ाई जाती है या आपको पढ़ाई गई है क्लास 10 तक, तो उसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं थी, वो सारी ऑलरेडी प्रूवन थी कि आपको ये साइंटिस्ट जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ किया है या न्यूटन ने कुछ किया, न्यूटन्स के लॉज हैं, तो वो सारे ऑलरेडी प्रूव्ड किए गए हैं ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेरिमेंट्स। तो यही मैनेजमेंट में होता है कि मैनेजमेंट में भी जो एज अ साइंस उसमें सिस्टमेटाइज्ड बॉडी होती है। सेकेंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन, दैट जो प्रिंसिपल्स टेस्ट किए जाते हैं वो प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। जब एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं तो उसका जो कंक्लूजन आता है, रिजल्ट आता है, उसके बेसिस पे जो है ऑब्जर्वेशंस बनाई जाती हैं, और उसी के थ्रू हम मैनेजमेंट को भी जज करते हैं। जैसे कि एक मैनेजमेंट है क्लास, उस मैनेजमेंट में मान लो उस मैनेजमेंट को उस कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अब वो उस लॉस से वो क्या सीखती है, ठीक है, उसने वो लॉस से क्या सीखा, क्या आउटकम निकाला, वो आउटकम जो है बेसिकली वो डिपेंड करता है, वो कंपनी को हेल्प करेगा अगली बार अच्छे से अपने आप को वर्क करने के लिए या प्रॉफिट गेन करने में। अब उसको अपने ड्रॉबैक्स पता होंगे कि हाँ लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया तो यहाँ मेरी गलती थी, तो सिंस ही नोज़ या द कंपनी नोज इट्स ड्रॉबैक्स, तो वो उसको हेल्प करता है कि अपने आप को हमें आगे कैसे रन करना है। थर्ड आता है आपका यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी ये कहता है कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो एक यूनिवर्सल वैलिडिटी और एप्लीकेशन है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, और वो बार बार रिपीट होते हैं, और जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल दैट इज़ एक्सेप्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इंडिया में मानी जा रही है और आप यूएस चले जाओगे तो यूएस में नहीं मानी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। साइंस ये बेसिक प्रिंसिपल है, जैसे कि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है साइंस में, तो जो ग्रेविटेशन चीज़ है वो ऐसे तो नहीं है ना कि इंडिया में चल रही है और यूएस में नहीं चल रही है, ये न्यूटन का लॉ है बेसिकली, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट किया गया है। तो ये हमारा मैनेजमेंट एज एन साइंस था। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन क्या कहता है? मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन कहता है कि जो प्रोफेशन है वो एक ऑक्यूपेशन है जो बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहता है। जैसे कि क्लास अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू द प्रोफेशनल बॉडी, या आपको पढ़ना पड़ेगा उस कॉलेज से जिसको प्रोफेशनल बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या कर रखा है, ऑथराइज्ड कर रखा है, या उसको जो है ग्रांट कर रखा है परमिशन, ठीक है, कि हाँ ये हमारा कॉलेज है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एफिलिएट किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही आप जो है तभी आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। या अगर आपको जो है लॉयर बनना है तो लॉयर का क्या होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये कुछ प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जो बेसिकली
कोड ऑफ कंडक्ट को लेड करते हैं। इनके पास कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं इनके अपने, ठीक है, इनके अपने गाइडलाइंस होते हैं और एक कुछ प्रोफेशनल नॉलेज होती है जो पर्टिकुलरली इस कोर्स ऑफ टाइम पे दी जाती है ताकि कि वो बच्चा जो है क्या कर सके, स्पेशल स्किल्स को गेन कर सके जो उस प्रोफेशन को गो थ्रू करने के लिए उस इंसान को चाहिए। तो इसके फीचर्स क्या, फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये मैं आपको वही बता चुकी हूँ, अभी मैंने आपको जो है MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड ICAI का आपको एग्जांपल दिया था, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये वही है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑलरेडी फिक्स होती है और ये हर प्रोफेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट हम आते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री ये कहता है कि जो भी प्रोफेशन में आपको जब एंटर करना है तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन बनाई गई है थ्रू द एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप ही डिसाइड कर लेते हो कि आपको ये बनना है या आपको वो बनना है। आप जब डिसाइड करते हो कि हाँ मुझको जो है लॉयर बनना है, तो लॉयर आप ऐसे नहीं बन जाते, यू हैव टू गिव एन एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हर कोर्स के लिए होते हैं, ठीक है, और इन कोर्स को प्रिवेल करने के लिए या इन कोर्स से आपको एडमिशन लेने के लिए आपको पहले कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो तो आपको गो थ्रू करना होता है। तो वही बोला गया कि जो प्रोफेशन है उसमें एंट्रेंस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। सेकंड है आपका थर्ड है आपका प्रोफेशनल एसोसिएशंस। ये मैं आपको वही बता चुकी हूँ कि प्रोफेशनल बॉडीज़ बनाई जाती है हर एक कोर्स से रिलेटेड जो उसके फ्रेमवर्क, उसके कोड ऑफ कंडक्ट को जो है मेंशन करती है, और यही प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं जिसके थ्रू सारा उसके अंडर प्रोफेशन गो थ्रू करता है। थर्ड है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। फोर्थ है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ये कहता है कि हर एक जो प्रोफेशनल बॉडी है वो अपने प्रोफेशन के जो लोग होते हैं उनके लिए गाइडलाइन सेट करती है जहाँ वो बताती है कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो कैसे बिहेव करेंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कबीर सिंह का। तो कबीर सिंह में आपने देखा जब शाहिद कपूर हॉस्पिटल में होता है तो उसका शेव वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये डॉक्टर्स का बेसिकली अपीयरेंस नहीं होता है। डॉक्टर का अपीयरेंसेस कैसा होता है ये आपको पता होगा इजीली, कि जो भी डॉक्टर्स होते हैं तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया उन्होंने ऑलरेडी एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक गाइडलाइंस प्रिवेल कर रखी है, बना रखी हैं कि जो हमारे मेंबर्स होंगे या जो डॉक्टर में जो मेडिकल साइंसेस के लोग होंगे तो उनका क्या है कि दे हैव टू बी, द अपीयरेंस शुड बी परफेक्ट। A1 उनका अपीयरेंस होना चाहिए, ठीक है, शेव होना चाहिए, क्लीन शेप होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। तो ये क्या है, ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट है जो बनाए जाते हैं। जैसे लॉयर है तो लॉयर का फिक्स है कि हाँ उसको जो है ब्लैक कलर के ही कपड़े वेयर करने हैं। ये प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं। लास्ट आता है आपका प्रोफेशन में, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन में सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको साइंस और आर्ट में नहीं मिलता बेसिकली। इसमें मेन क्या होता है कि एक सर्विस मोटिव होता है कि जो प्रोफेशन है उसका एक ऑलरेडी मोटिव है कि उसने जो भी चीज़ें सीखी हैं तो उसने किस लिए चीज़ें सीखी, वो अपने क्लाइंट को सर्व कर सके। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये पढ़ा कि जो मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, दस इट इज़ नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। ये कहना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन के सारे फीचर्स को नहीं कवर करते। जो आपने फीचर्स पढ़े हैं ये सारे फीचर्स को ये नहीं कवर करती है, और अगर ये इसलिए नहीं कवर करती है तो फिर ये जो है मैनेजमेंट एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट कम्प्लीटली एक साइंस है और एक आर्ट है। क्लास यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका स्ट्रेट आउट ऑफ फीचर्स आ जाएगा या आपको एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा। इसमें जो भी आपको क्वेरी है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द फर्दर वन। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द channel. If you like the video, please like and share. Thank you.